हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 सेहत ए अनमोल पढ़ेंगे और इसमें हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। सेहत ए अनमोल। सेहत, देखिए बच्चों, आप सबको पता है पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले हमारा जो स्वास्थ्य हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आज हम ऐसी ही कुछ बातें अपने स्वस्थ शरीर के क्या क्या फायदे होते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ किस तरह से रख सकते हैं, हम इस पाठ में समझेंगे। देखिए, आपको कुछ पिक्चर्स, कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या कार्य करने चाहिए। हमें स्वस्थ फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, समय समय पर अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए, ठीक है, व्यायाम करना चाहिए। ये सब चीजें हमारे स्वस्थ रहने के मूल मंत्र बताए गए हैं। हम एक पत्र है, इस पत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने एक भतीजे को, जो उनके भाई का बेटा है, उनको एक पत्र के माध्यम से स्वस्थ शरीर के बारे में कुछ अच्छी सी जानकारियां दी है, वो हम इस पत्र के माध्यम से इस पाठ में जानेंगे। प्रिय शौर्य, खुश रहो। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो न कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। सुनो, सेहतमंद रहना हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत तंदुरुस्त रह सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं वो कि मैं तुम्हें हमेशा एक बात कहता हूँ कि सुबह देर तक सोना, रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। बच्चों, हमें समय पर, रात्रि को जब हम समय से सोएंगे तो सुबह भी प्रातःकाल जल्दी ही उठ जाएंगे। सबसे पहली बात तो यही कि समय पर सोएं और समय पर ही उठें। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है, ठीक है। अगर हम समय पर नहीं सोते और समय पर नहीं जागते हैं तो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए, मतलब प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए। सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेने से सारा दिन स्फूर्ति से भरा रहता है। हम सुबह सुबह प्रातःकालीन जब हम घूमते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैं जानता हूँ कि लजीज फास्ट फूड तुम्हें बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। लेकिन शौर्य, इन चीज़ों से हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद है, ठीक है। आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें, जो जंक फूड है, ये सब चीज़ें ये पसंद है। देखिए, इनसे पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारे शरीर को वो पौष्टिक तत्व नहीं प्रदान कर सकते और इससे हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ नहीं रह सकता। इससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हो जाती, क्योंकि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन इससे हमें पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। घर पर जो खाना मम्मी बनाती है वह हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें, हरी सब्जियां, ये हमें प्रतिदिन हमारे भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए। एक समय के भोजन में आप एक समय सुबह का जो समय है वो हमें थोड़ा सा भारी भोजन करना चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए अलग अलग तरह की चीज़ें, और जो शाम का समय है उसमें हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आवश्यक है पौष्टिक तत्वों के लिए। केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां प्रवेश कर जाएंगी। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसी चीज़ों को जरूर शामिल करना। इनके अलावा भी घी, मक्खन और चीज से खाना, मिष्ठान भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह की चीज़ों की जरूरत होती है। जो सब चीज़ें, हरी सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, इनके अलावा जो घी है, दूध, इन चीज़ों को भी हम हमारे भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। देखिए बच्चों, खान पान के साथ स्वस्थ जो पौष्टिक तत्व, उनके साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? स्वस्थ रहने में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम खेलेंगे, हमारे शरीर एक्टिव होगा, गतिविधियां होगी हमारे शरीर में, जब भी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर निकलकर भी खेलना चाहिए। लेकिन तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो, शायद तुम नहीं जानते, एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलो। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मजा भी आएगा। आजकल बच्चे जैसे घर में बैठे बैठे मोबाइल, कंप्यूटर चलाते रहते हैं, उससे शारीरिक विकास नहीं होगा। हमें बाहर के खेल भी खेलने चाहिए जिससे हमारा शारीरिक विकास हो, और शारीरिक विकास होगा, हम खेलेंगे कूदेंगे
तो उससे क्या है, हमारा मस्तिष्क तो सही रहेगा, शरीर तो स्वस्थ रहेगा, हमें भूख भी लगेगी। जब अच्छे से अच्छा भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताकत भी आएगी, जिससे हम अनेक प्रकार के रोगों से हमारा शरीर लड़ सकता है। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। कसरत के साथ में मैं तो घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ। शाम के टाइम भी आपको टहलने जाना चाहिए, एक बार सुबह और शाम को। पर तुम जो खेल कूद कर ही ये कसरत कर सकते हो, क्यों, छोटे बच्चे हो तो खेल कूद कर भी अपने कसरत की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं। अब बड़े लोग जो हैं, बड़ी उम्र के लोग, वो तो टहल कर, योग करके, व्यायाम करके इन चीजों से उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। कंप्यूटर में खेल खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित करो। बाहर खेलने का समय भी तय करो। रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकलकर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, बलवान बनोगे और हमेशा सेहतमंद होगे। देखो बेटा, आप जो भी कार्य करते हैं, आप खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो आप उसको आपको समय सारणी बनानी चाहिए। उससे क्या है, आपका दिन व्यवस्थित रहेगा कि आपको किस समय पर कौन सा कार्य करना है, ठीक है, और उससे आपका पूरा दिन अस्त व्यस्त नहीं होगा। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या, सबसे पहले स्वच्छ रहना, आपका शरीर स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए सबसे पहले तो, इसलिए रोजाना नहाओ। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धो, 2 बार दांत साफ करो। सुबह तो हम प्रातःकाल तो दांत साफ करते हैं, शाम के टाइम एक बार खाना खाने के बाद भी तुम्हें दांतों की सफाई करना जरूरी है। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटना चाहिए। हमें अपने जो नाखून है हाथों के पैरों के, वो भी समय समय पर सप्ताह में 1 बार जरूर नाखून काटना चाहिए, क्योंकि जो उनमें जो गंदगी भर जाती है, जो मैल भर जाता है, वो अपने मुंह में चला जाता है और उससे हमें कई तरह के रोग हो जाते हैं। स्वयं के साथ साथ आसपास भी सफाई रखो। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रेपर कहीं भी फेंक देते हो, ऐसा नहीं करो। जो दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। हम कुछ भी भोजन सामग्री लेते हैं, बाहर से भी कुछ खरीद कर लाते हैं या चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो इधर उधर गंदगी फैला देते हैं, ऐसा नहीं, हमें दूसरों को भी मना करना चाहिए। और हम स्वयं के अंदर, हमारी अंदर जो आदत है, जब भी तो हम दूसरों को समझाएंगे। जब हमारे अंदर ही वो अच्छी आदत नहीं है तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं। जब हम ही इधर उधर गंदगी फैलाएंगे तो हम सामने वाले को चीज नहीं बोल सकते हैं। तो ये अच्छी आदतें पहले हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम दूसरे को वो बात कह सकते हैं। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ ही हम उसकी सबके प्रिय भी बनेंगे। कहा भी गया है, रखो याद, साफ सफाई दूर रहेगी बीमारी, पौष्टिक भोजन लो भरपूर सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। खेल खेल में करो व्यायाम, तभी शरीर होगा बलवान, याद रखो सदा ये बोल, क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल। तुम्हारे प्यारे चाचा जी रमेश कुमार, इन्होंने ये पत्र लिखा था शौर्य को। तो क्या बताया गया इस पाठ में कि हमारी सेहत ही अनमोल है, पहला सुख निरोगी काया। थैंक यू।